नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में देखिए डेसिमल फ्रैक्शन मैंने साथ लिया था। फ्रैक्शन में कुछ है नहीं ज़्यादा। फ्रैक्शन में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं हार्डली। ठीक है, तो आज की क्लास में मुश्किल से 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है, छोटी क्लास रहने वाली है, पर इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठे, आज की इस क्लास में से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, वह जब अब क्लास खत्म होगी आपको समझ आ जाएगा, हाँ यार इस तरीके का क्वेश्चन आता है पर ये यहाँ अटकाता है। तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपके सामने लिखा है, भिन्न की तुलना। देखिए डेसिमल मैंने आपको कराया, डेसिमल में जितने क्वेश्चन कराए हैं अलग अलग वैरायटी के कराए हैं। अगर आप उतनी सोच लेके जाते हैं, उतनी वैरायटी लेके जाते हैं, तो आप पेपर वाला क्वेश्चन बहुत आराम से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, मतलब वही है डेसिमल पूरा। फ्रैक्शन कोई चैप्टर नहीं है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। वो मैं सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर कराऊंगा आपको। ठीक है, उसमें हम लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको और वैरायटी कराऊंगा। फ्रैक्शन के अंदर बेसिकली एक भिन्न की तुलना। कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके की भिन्न दे दी जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट बताइए कौन सा होगा नंबर, छोटा बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। भिन्न की तुलना के लिए कोई एक डेफिनेट रूल नहीं है। ठीक है, कि आपसे बोला जाए कि आप ये पढ़ जाओ और इस रूल के साथ आप आराम से पेपर वाला क्वेश्चन कर लोगे। यहां पर मैंने कुछ रूल लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज कन्वर्जन ये भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं इसमें। ठीक है, कई क्वेश्चन वाकई में बहुत सिंपल होते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिंपल नहीं होते, वो मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल और मुश्किल सारी चीज देखने वाले हैं। इसके अंदर जो रूल बनते हैं आपके, वो देखिए अलग अलग तरीके के हैं। पहला है डिफरेंस रूल। ठीक है, जो डिफरेंस कई केस में आपको सेम दे रखा होता है ऊपर नीचे, यानी जब डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आता है, ये फिक्स पैटर्न है ये। ठीक है, कई बार डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक रूल होता है। कई बार क्या होता है, ना तो डिफरेंस सेम आ रहा, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लगा सकते, क्योंकि बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद एलसीएम रूल भी है, अप्रोक्सीमेट रूल भी है, परसेंटेज कन्वर्जन। अच्छा, परसेंटेज कन्वर्जन तो मैं लिखा ही है नीचे, परसेंटेज कन्वर्जन रूल। ठीक है, ये भी है, तो इनको हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन ना प्री से लेके मेंस तक, एमटीएस से लेके लोअर एग्जाम से लेके हायर एग्जाम तक सब में आपको मिलेगा फ्रैक्शन कंपैरिजन। ठीक है, और इसके अंदर फ्रैक्शन कंपैरिजन के अंदर लास्ट में मैं वो भी कराऊंगा, रूट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसे कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं मेरे सामने लिखा है 11/16, 3/8, 16/21, 2/7, 4/9। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी है मेरे पास। मैं देखता हूं इन सब के अंदर डिफरेंस सेम है, अंतर जो है वो समान है। 5 का, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का। ठीक है, जब डिफरेंस सेम होता है तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, जो ऊपर वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। ऊपर वाला सबसे बड़ा नंबर किसमें, 11 में नहीं है, 16 में है। तो मैं बोलूंगा 16/21 जो है वो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट हो गया। सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा, यानी 2/7, ये स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक, जब अंतर समान दे रखा है, अब अंतर समान देखिए ऐसा भी हो सकता है, यहां तो मैंने 11-16 लिया, ऐसा भी हो सकता है 223, 227, 432, 436। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 433, 437, 541, 545,
सभी में 4 4 का अंतर है, ठीक है, पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बैंड बच जानी है। तो जिसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी ये हाईएस्ट हो जाएगा और ये लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, पर जरूरी नहीं है एग्जामिनर इस तरीके से दे, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है, तो जिसके अंदर ऊपर की साइड सबसे बड़ा नंबर लिखा होगा वही नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं यहां पर आता हूं। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करता हूं 30 ये 99 ये बड़ा हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30, 9 इंटू 11 99, तो ये वाला बड़ा आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो गई। अब मैं आगे जाऊंगा, 18 इंटू 11 बड़ा होगा या 15 इंटू 7, 18 इंटू 11 बड़ा होगा, ठीक है। तो 18 इंटू 11 बड़ा हो गया, यानी ये वाला बड़ा हो गया। 11 इंटू 13 बड़ा होगा या 15 इंटू 6, 11 इंटू 13 बड़ा होगा, फिर से ये बड़ा हो गया। फिर 11 इंटू 11 बड़ा होगा या 15 इंटू 3, तो 11 इंटू 11 बड़ा होगा, तो 11/15 मेरा हाईएस्ट नंबर हो गया, ठीक है, ये मेरा हाईएस्ट नंबर हो गया, ठीक, ये हाईएस्ट आ गया। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये कहता है जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर बड़ा आएगा वही वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब जब आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा जाए, ठीक है, देखिए इसमें या तो आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा जाता है या लोएस्ट नंबर पूछा जाता है। हाईएस्ट नंबर मेरे से पूछा गया तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बड़ा आया, फिर मैं इसे भूल गया। अब मैं आगे जाता हूं, अब जो बड़ा आता रहेगा मैं उसे याद रखूंगा, छोटे वाले को भूल जाऊंगा। अगर उसने मेरे से पूछा होता कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, ध्यान से देखना, 2/9, 11/15, 7/18, ठीक है, और है 6/13, 3/11, 6/13, 3/11, ठीक है। अगर उसने मेरे से पूछा होता है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो मैं क्या करता, ध्यान से देखिए, तो मैं क्या करता, तो मैं ये करता कि स्मॉलेस्ट बताना है, 15 दूनी 30, 11 निम 99, 11 निम 99, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा, मैं इसे भूल जाऊंगा। अब मैं इन दोनों पे आऊंगा, 36 और 63, ये बड़ा हो गया, इसे भूल गया। 26 और 54, ये बड़ा हो गया। 22 और 27, फिर से ये बड़ा हो गया। तो स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, 2/9 आ गया। 2/9 को मैं आंसर मार्क कर देता, ठीक है। अब एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर आपने ये तो बता दिया, ठीक है, अगर मान लेते हैं 2/9, 11/15, 7/18, 6/13, 3/11, ठीक है। अब किसी बच्चे ने पूछा सर, उसने हाईएस्ट स्मॉलेस्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है मेरे से असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, आइए ये भी समझाया, तो ये एक तरीका और ध्यान रखते हैं। देखिए सारे तरीके मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तरीका ना कोई फिट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए, इसलिए मैंने क्लास ही पूरी इस पे लिया आज की, ठीक है। आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर निकालना है तो मैं फ्रैक्शन कंपैरिजन नहीं करूंगा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, बुद्धि भी लगानी है, ऐसा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आए हैं तो वही करते रहना है। ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैंने सबको 10 से गुणा कर दिया ऊपर वाले, ठीक है। जब मैंने 10 से गुणा किया तो ये क्या बन गया, 20/9, ये क्या बन गया, 11/15, 110/15, 70/18, 60/13, 30/11, ठीक है। अब मैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूं, 20/9, 20/9 का तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है 1/9 11% होता है, और 11 दूनी हो गया 22, लगभग 2.2 आ जाएगा, लगभग 2.2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, लगभग 7 पॉइंट कुछ, ठीक है,
7 पॉइंट कुछ आएगा। ये कितना आएगा? 18 चौक 72, लगभग 3.8 के करीब। ये कितना आएगा? 13 चौक 52, 4 पॉइंट कुछ आएगा। और ये कितना आएगा? 11 दूनी 22, 9 तिया 27, 2.7। 9 तिया 27 कैसे? जब भी नीचे 11 आया मैंने क्या ध्यान रखा, 1/11 क्या होता है? 9% होता है, 9.09। तो 9 तिया 27% हो गया। 27% का मतलब हो गया 0.27। तो 0.27 की जगह मैंने 2.7 लिखा, क्योंकि 30 है, 3 नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने 2.7 लिखा। अब मैं देख सकता हूं सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा है मेरे पास 2/9 वाला। उससे बड़ा कौन सा है मेरे पास? उससे बड़ा है 3/11 वाला। उससे बड़ा कौन सा है मेरे पास? उससे बड़ा है 7/18। उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा है मेरे पास 6/13। उससे बड़ा कौन सा है? उससे बड़ा है मेरे पास 11/15। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्मूला रट के जा रहे हैं, एक चीज सीख के जा रहे हैं और वही आपके सभी क्वेश्चन में लग जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पेपर में, फिर दिक्कत कर देगा ये चीज। अगर हाईएस्ट लोएस्ट पूछा होता तो एक अलग बात थी। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको ये सिखाया, या तो डिफरेंस सेम होगा या डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं होता है तो आपके पास अनेक तरीके रहते हैं काम करने के। डिफरेंस सेम होता है तो एक ही तरीका आपका बहुत जगह काम आ जाता है। कितने लोगों को सारी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, मैंने बताया ना, बड़े बड़े नंबर अगर देगा, पहली बात तो बड़े नंबर आते नहीं है। बड़े नंबर अगर आएंगे तो अप्रोक्सीमेट वगैरह आप ले सकते हैं। अभी मैं एक आध एग्जांपल लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिपीट करूं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब में ही काम कर जाएगा। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जिसमें डिफरेंस सेम है उसमें काम नहीं करेगा, पर जिसमें डिफरेंस सेम है उसमें आसानी से काम हो सकता है, इसलिए हमने ये चीज याद ही कर ली। ठीक है, यहां पर मैं देखता हूं काम आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, यहां काम आसानी से नहीं हो सकता, इसलिए दिक्कत आ जाएगा। इसलिए दिक्कत आएगा क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बात बन जाएगी। 15 नेम, 15 दूनी 30। जब हाईएस्ट पूछा है उसने मेरे से तो मैं केवल बड़े नंबर पे ध्यान दूंगा। 15 दूनी 30, 11 नेम 99। तो 99 यहाँ पर आ रहा है और ये बड़ा है 30 से, इसलिए फ्रैक्शन बड़ी हो गई। तो छोटे वाली को भूल गया मैं। 18 इंटू 11 बड़ा आएगा 15 इंटू 7 से, फिर से ये बड़ा हो गया, मैंने इसे भूल गया। 11 इंटू 13 बड़ा आएगा 15 इंटू 6 से, फिर से ये बड़ा हो गया, मैं इसे भूल गया। 11 इंटू 11 बड़ा आएगा 15 इंटू 3 से, इसलिए फिर मैं उसे भूल गया, ये मेरा सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, या तो डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। ठीक है, या तो डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। ठीक, एक तरीका ये सीखा हमने, एक तरीका हमने ये सीखा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। पर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले में जब तक तो ठीक था जब हाईएस्ट और लोएस्ट पूछा था। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया तब गड़बड़ हो गई। मैं इसमें लगा सकता हूं फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आंसर आ जाएगा, पर बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो मैंने आपसे बोला आप 10 से गुणा कर लो, जो गुणा किया वो सब में कर दिया। ठीक है, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मैं नीचे 10 से गुणा कर दूं तो। मेरे भाई आप नीचे 10 से गुणा कर सकते हैं, पर नीचे 10 से गुणा करके फायदा क्या होगा? मैंने 10 से क्यों गुणा किया आप ये पूछिए। मैंने 10 से गुणा इसलिए किया क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा था और नीचे वाला नंबर बड़ा था। ठीक है, ऊपर वाला नंबर छोटा था, नीचे वाला नंबर बड़ा था, तो डिवाइड मैं करता तो आंसर डेसिमल में आता, तो मैं वो डेसिमल नहीं चाहता, इसलिए मैं 10 से गुणा करके इसे नंबर को बड़ा बना रहा हूं और देख रहा हूं ये आंसर कितना कितना लगभग आ रहा है। ठीक है, फाइनली आंसर में अंतर क्या होगा, यानी यहाँ पर गुणा करके बनाया है तो नहीं यहाँ पर, तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 2/9 का क्या आएगा? 0.22 आ जाएगा, ये 0.75 आ जाएगा, ये 0.38 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक पता है मेरे को। ठीक है, तो इससे मैंने असेंडिंग ऑर्डर निकाला। अब कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको यही करना पड़े। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये है आपके सामने 2/9, 1/5, 11/18। एक मेथड होता है एलसीएम का।
उससे भी आप काम आसान कर सकते हैं। एलसीएम रूल, आप इसमें प्रीवियस वाले मेथड लगा सकते हैं, डिफरेंस सेम वाले नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, अब एलसीएम रूल क्या कहता है? देखिए एलसीएम रूल मैंने यहां क्यों नहीं लगाया, हर चीज के पीछे रीजन है। मैं इसका एलसीएम लूंगा अगर, ये तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा यार, एलसीएम कितना बड़ा आएगा। मैंने यहाँ एलसीएम नहीं लिया, पर मैंने यहाँ पर देखते ही बोला यार इसमें एलसीएम ले लो। क्यों ले लो एलसीएम? क्योंकि एलसीएम बहुत छोटा आएगा इसमें। 18, 5, 9, 10 का एलसीएम क्या होता है? 90। यानी एलसीएम अगर 90 है तो यानी सबको मेरे को 90 बनाना है। 90 बनाऊंगा तो क्या होगा? 10 से गुणा, 10 से गुणा, 18 से गुणा, 18 से गुणा, 5 से गुणा, 5 से गुणा, 9 से गुणा, 9 से गुणा। तो आप देख लो सबसे छोटा कौन सा है? ये है। उससे बड़ा कौन सा है? ये है। उससे बड़ा कौन सा है? ये है। और सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट मेरे को दोनों नजर आ जाएंगे। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकता हूं, पर क्रॉस मल्टीप्लाई से बड़ा पड़ेगा। देखिए आप डेफिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से डेफिनेट आंसर आएगा, पर वो बड़ा पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार एक मेथड आपने पढ़ लिया वही मेथड काम आने वाला है। एलसीएम यहां लग सकता है पर यहां नहीं लग सकता, फिर क्या करूंगा? ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कौन कौन से मेथड है। डिफरेंस सेम होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एलसीएम रूल होता है, परसेंटेज कन्वर्जन रूल होता है। परसेंटेज कन्वर्जन तो मैंने आपको बताया ही, जहां पर नीचे 11 था मैंने 9% में कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे को आसानी हो गई। और 9 इंटू 30 लिखा था तो 270 हो गया, 2.7 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो परसेंटेज के साथ रिलेशन करेंगे चीजों का, फ्रैक्शन का, तो वो आसान पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अप्रोक्स अभी रह गया हमारा। ठीक है, जैसे कि यहां मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है? 1/9 होता है आपका कितना? 11.11%। 2/9 होता है 22.22। 22.22 का मतलब है 22.22% होता है, तो 0.22 लिख सकता हूं मैं इसे। 1/5 क्या होता है? 20% होता है। 20% को आप कैसे लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 11/18 क्या होता है? 1/18। देखिए 1/9 तो पता है आपको कितना होता है? 1/9 होता है आपका 11.11%। तो 1/18 कितना हो गया? लगभग 5.5%। 5.5% को अगर आप इससे गुणा करते हैं, ठीक है, 5.5 को अगर आप इससे गुणा करते हैं तो 60.5 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, लगभग 0.6। ठीक है, परसेंटेज कन्वर्जन है ये। 7/10 क्या होगा? 70%। 70% को मैं लिखूंगा 0.7। फिर से मेरे को नजर आ रहा है सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये वाला। उससे बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। और उससे बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। और उससे बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला। ये परसेंटेज कन्वर्जन है। पर मैं कब कर पाया? जब नंबर छोटे छोटे थे। और आपको पेपर में बड़े नंबर नहीं मिलेंगे। बड़े नंबर अगर मिलते हैं सेम डिफरेंस में मिलेंगे। अगर सेम डिफरेंस में नहीं मिलते तो भी मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं, बात समझिएगा, यही क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है यही, 2/9, 1/5, 11/18, 7/10। यही क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं? अप्रोक्सीमेट रूल लगाने वाला हूं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? फ्रैक्शन कंपैरिजन में पढ़ के चले जाते हैं और एक चीज के भरोसे रहते हैं। वो गलती है। एक चीज काम नहीं करेगी, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा, नंबर्स किस तरीके से आए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2/9 अगर मैं 2 से काटता हूं, ऊपर 1 है, नीचे 4.5 आएगा लगभग। 1/5 11/18 यानी 1 यहां पर आएगा तो 11 एकम 11, 11 से काटूंगा। ठीक है, 7 बचेगा, 11 6 66, 1.6 आ गया। 7 अगर यहां पर है, 7 था यहां पर, तो 10 को 7 से भाग किया मैंने ऊपर वाला पूरा काट दिया, नीचे वाले को डेसिमल में लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा? 1.4 आएगा लगभग। 14 7 98 होता है, 9.8 होता है। तो नीचे जिसमें सबसे छोटा होगा
वो सबसे बड़ा होगा, नीचे जिसमें सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग पूरी तरीके से खुला होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने अप्रॉक्स से किया है, यही मैंने परसेंटेज से भी करके दिखाया, यही मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी करके दिखाया, और यही मैंने एलसीएम रूल से भी करके दिखाया। ठीक है, पर सारे रूल सब में नहीं लग सकते, वो डिपेंड करेगा आपको नंबर किस तरीके से दिया हुआ है। कितने लोगों को पूरी बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अप्रोक्स अभी समझ आ जाएगा भाई, एक आध एग्जांपल और लूंगा, समझ आ जाएगा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप हाईएस्ट लोएस्ट निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं निकालना, बहुत बड़ा पड़ जाएगा। नहीं निकालने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, पर क्रॉस प्रोडक्ट से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाथ नहीं फेंकना है। ठीक है, केवल आप ये देखिए हाईएस्ट और लोएस्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, और वो भी जब जब मल्टीप्लीकेशन आसान है। मैं ये बता रहा हूँ, पूरा एक्सपोजर बता रहा हूँ अपना। ठीक है, पेपर में नहीं तो दिक्कत आएगी, आप कहेंगे हाँ सर ने बता दिए थे मेथड और आप कहीं भी लगाए जा रहे हैं एक ही मेथड को, तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने आपको साफ साफ चीजें बताई हैं यहाँ पर। मंडे से टाइम एंड वर्क स्टार्ट होगा भाई। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, सीजीएल 2017 मेंस। 17 मेंस इसलिए क्योंकि पेपर 2018 में हुआ है। बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये बताना है कौन सा बड़ा है। आइए देख लेते हैं। 3/71, 5/91, ये बताना है कौन सा सही है। 7/99। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 में तो फिर भी चेक हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पर क्रॉस मल्टीप्लाई में भी वक्त लग जाएगा, पूरा पूरा वक्त लगेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है वैसे आसानी से, यहाँ आइए देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं। 9 तिया 27, 7 पंजे 35, मैंने केवल ये देखा 9 तिया 27, 7 पंजे 35, तो ये बड़ा, यानी ये तो ठीक है, यहां से यहां ठीक है एकदम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 निम 63 और ये 99 को मैं 100 ले लेता हूं, मान लेते हैं 100 भी लेता हूं तो भी 500 आएगा, और ये 9 सत्ते 63 का मतलब क्या है 630। देखिए अंदाजा लगाया है मैंने, थोड़ा नॉलेज लगाया है अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 99 इंटू 5 कर रहा हूं, 91 इंटू 7 कर रहा हूं। अपनी कैलकुलेशन लगानी है, अपना जुगाड़ लगाना है, अपना अंदाजा लगाना है। तो 9 सत्ते 63 का मतलब है 630 के करीब आएगा। ये 100 भी होता तो 500 होता, तो यानी ये भी ठीक है, बात बन गई। पहला तो ठीक है। अब मैं अगले पे आता हूं। अगला क्या है, 11/135, 12/157, 13/181, ये दे रखा है जी। ठीक है, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, अब यार यहां तो और भी दिक्कत हो गई। कैसे दिक्कत हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई करना इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 181 है, ये है इंटू 13 है, मुश्किल है। फिर क्या करेंगे, आइए अप्रोक्स पे काम करते हैं। अगर मैं 11 से हटाता हूं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा। आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, जरूरत पड़ेगी तो करूंगा। 12 से काटता हूं, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 13 से देखता हूं, 13 एकम 13, ठीक है, बचा 5, बचा 5, यानी लगभग 14 के करीब आ गया। 51 आएगा ना, 13 चौक 52 होता है। ये 12 इंटू 13 156 होता है। देखिए दिमाग लगाइए, 12 इंटू 13 156 होता है। 13.1, 13.2 ऐसे आएगा।
13 से अगर मैंने भाग किया तो ये 13 बारी में जा रहा था, ठीक है, पर 13 51 आ रहा था, 4 होता 52 होता तो 4 बारी में आ जाता, यानी 13.8 13.9 के करीब हो गए। कैलकुलेशन करने का तरीका है ये। अब आपको ये बताया गया जिसमें नीचे वाली संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। नीचे वाली सबसे छोटी इसमें है, ये सबसे बड़ी है, नीचे वाली सबसे बड़ी इसमें है, ये सबसे छोटी है। तो यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए पीछे पढ़ाया हुआ एक भी रूल हम यहाँ पर नहीं लगा पाए, ना एलसीएम रूल लगा आपका, ठीक है, ना 10 से गुणा करने वाला लगा आपका, ना सेम डिफरेंस वाला था यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी पूरा नहीं लगा सके, वो भी मेरे को अपनी नॉलेज से लगाना पड़ा, तब जाके इसका आंसर आया। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, है ना। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन में सॉल्व कर रहा हूं, अप्रोक्स जिसके पास है ना वो आदमी तो बहुत कुछ कर सकता है, यकीन मानिए। अंदाजा लगाना सीखिए, अंदाजा हवा में नहीं लगता, कैलकुलेशन पे लगता है। कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होगी तो अंदाजा आराम से लग जाएगा, ठीक है भाई। सबका कमेंट देख पा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये भी 17 मेंस का क्वेश्चन है। पहला पार्ट तो इसका फ्रैक्शन का है, ये देख लेते हैं फ्रैक्शन वाला पार्ट। चलिए पहली चीज तो सॉल्व भी करनी पड़ेगी मेरे को। सॉल्व कैसे करूंगा ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है बेसिकली। 11 28, 28 में से 7 गया तो कितना बचा, 21 बचा, तो मैंने 21 लिख दिया। 1/2 और 3/4, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/4, 2/4 और 3/4 5/4, 1/5 और 1/10, तो ये 2/10 और 1/10, 3/10। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। अगर 50 में से 12 गया तो 38 आया, 38/40 यानी 19/20। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यही आ जाएगा 439/20, ठीक है। पहला पार्ट तो ठीक हो गया, यानी फर्स्ट तो ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन में हम करेंगे, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया। पहले मैंने नंबर पे काम किया, क्या आया, ये आ गया। फिर अगर मेरे को ये सॉल्व करना है तो जो जो सॉल्व हो सकता है वो मैं दिमाग में कर दूंगा। नीचे 4 है तो इसे 4 बनाया तो 2/4 और 3/4 5/4। 1/10 है, इसे 10 बनाया तो 2/10, तो 2/10 माइनस का 1/10 माइनस 3/10 आ गया। सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब आती है आगे वाली कहानी। आगे वाली कहानी जो बहुत मुश्किल नजर आ रही है मेरे को, इसे भूल के पहले मैं इस पे आता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे भूल के मैं इस पे आता हूं। मैंने देखा इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, ठीक है। सब में 2-2 का अंतर है। जब 2-2 का अंतर होता है, जब सेम अंतर होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा आता है, जिसमें ऊपर सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये तो उल्टा लगना चाहिए था यूं करके, तो ये तो गलत है। थर्ड तो गलत आ गया आपका, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकंड पे। अब देखिए बात समझिए, बहुत ध्यान से बात समझना, थोड़ा सा ना यहां दिमाग लगता है। यहां लिखा है नन इज ट्रू। अगर यहां पर लिखा होता ऑल इज ट्रू, सभी सही है, अंतर समझना, क्वेश्चन करने का ना ढंग होता है वो समझना है आपको। मैंने पहला सॉल्व किया, ये मैच कर गया, ठीक है। तीसरा सॉल्व किया, मैच नहीं करा। अगर ऑप्शन ये होते तो मेरे को ये बात पता लग जाती डी तो ठीक नहीं है, ठीक है, और पहले को मैं वेरीफाई कर चुका हूं, ठीक है, तो मैं इसे आंसर मार्क कर देता, मैं दूसरे को चेक नहीं करता। यार या तो सब ठीक है या इनमें से कोई एक ठीक है, ये बोल रहा है इसका मतलब, ऐसे ऑप्शन का मतलब। तो जब ये वाला मैं गलत कर चुका हूं तो इसका मतलब पहला ठीक कर चुका हूं, तो पहले पे आंसर मार्क कर दूंगा। अब मैं सेकंड को चेक क्यों करूंगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना वहां पर पेपर सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां ऑल तो नहीं था, ठीक है,
ऑल तो नहीं था, यहाँ पर नन था, इनमें से कोई भी सच नहीं है। देखिए ये तो हमें पता लग गया है, ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी सच नहीं है। ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, यहां पर भी गलत हो गई ना, क्योंकि पहला तो आप सच कर चुके हैं। जब ये पता लग गया कि ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये आपको पता लग गया, ये बोल रहा है इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, हमें पता लग गया पहला सही है, ठीक है। दिमाग लगाइए, केवल मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व करना, ध्यान लगाइए। मैंने पहला निकाला, मुझे पता लग गया फर्स्ट ठीक है, यहां सेकंड भी है, यहां थर्ड भी है, और मुझे पता लग गया कि ये बोल रहा है ना तो फर्स्ट ठीक है, ना सेकंड ठीक है, ना थर्ड ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो कट गया। डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, नन इज ट्रू, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या मैं आगे चेक करूंगा? आगे मैं क्यों चेक करूंगा? मैं थर्ड भी चेक नहीं करूंगा, मैं सेकंड भी चेक नहीं करूंगा। जब फर्स्ट सही है ना, और बचे ऑप्शन में से क्या है, या तो केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, तो मैं दूसरा तीसरा चेक क्यों करूंगा? मैं केवल पहले पे आंसर मार्क लगा दूंगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसा बहुत होता है, ये दिमाग लगाना पड़ता है आपको, ये रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन जाता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए। देखिए ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केवल मैथ नहीं बनाना, आपको पेपर क्लियर करना है ना भाई, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। अब देखिए आगे, अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं इसे सॉल्व भी करना है, कि इंडिविजुअल क्वेश्चन आया है 9/1078, 11/1127, 12/1219, ठीक है। अब मेरे को इसे सॉल्व करना है, 9 से काटता हूं, 11 निम 99 बचा 8, ठीक है, 99 बचा 8, 9 निम 81, 119 पॉइंट कुछ, ठीक है, 119 पॉइंट कुछ। 11 से काटता हूं, 11 एकम 11, फिर जीरो में जाएगा, 11 दूनी 22, 102 पॉइंट कुछ। 12 से काटता हूं, 12 एकम 12, फिर जीरो में जाएगा, 101 पॉइंट कुछ। अब आप ये देख पाते हैं नीचे वाला सबसे बड़ा किस में है, नीचे वाला सबसे बड़ा इसमें है, तो ये सबसे छोटा होगा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, तो यहां पर भी एरो उल्टे लगे हुए, यहां पर भी यूं एरो लगे होने चाहिए थे। क्या काम आया? अप्रॉक्स काम आया, पीछे वाला एलसीएम रूल काम नहीं आया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काम नहीं आया। बस बच्चे पढ़ के चले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बड़ा नंबर आता है इस तरीके से एग्जाम में, ठीक है। तो ये सॉल्व करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ऑल सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी भाई जल्दी आने वाला है, आज कल या परसों, इन 3 दिन में आपके पास स्ट्रेटेजी होगा ऑल सब्जेक्ट का। अभी मैं बना रहा हूं, पूरा डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। यूट्यूब पे सेशन होगा, जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन कंपैरिजन तो मैंने आपको करा दिया, एक चीज और बताऊं, फ्रैक्शन कंपैरिजन में ये चीज ध्यान रखना, कहां गया, कहां गया? चलिए वो मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा, नंबर सिस्टम कह रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन में बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो मैं पहले ले लेता हूं, वाले बाद में लूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन और पड़े हैं हमारे आज की क्लास के, और इन सब में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलना है, मैं डेफिनेट कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में, वो छोटी क्लास है जिससे आपको पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, और आपकी कैलकुलेशन हैबिट भी बहुत इंप्रूव होगी। एक क्वेश्चन आया अभी 17 मेंस में ये, ठीक है। अब
इसे कंपेयर करना ना इतना आसान नहीं है। अगर देखें तो इसे कंपेयर करना इतना आसान नहीं है, वाकई में नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत मुश्किल है इसे कंपेयर करना, ठीक है। पर मैं अगर एक चीज ध्यान से देखूं तो मुझे एक बात पता लग रही है, यहां पैटर्न ऑब्जर्वेशन काम कर रहा है। पैटर्न ऑब्जर्व करिए। पैटर्न ऑब्जर्व करने का मतलब है ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे दिया है। आप देखिए यहां लगातार नंबर का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट होगा वो लगातार नंबर के लिए वैलिड होगा। लगातार नंबर पे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, लगातार नंबर पे क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। 95, 96, 97, 98। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कोई भी लगातार नंबर अपने तरीके से लेने हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, P की वैल्यू लिखी है 95, 96, 97, ठीक है। 95, 96, 97 का मतलब है अगर मैं इसे 1 ले लूं, इसे 2 ले लूं, इसे 3 ले लूं, Q का मतलब हो गया ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर इसे 1 लेंगे, इसे 2, इसे 3, ये 2, ये 3, ये 4, और R को अगर मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और आपने पहले से कर रखा होगा तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करते रह जाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। आइए अब मैं बढ़ता हूं आगे, ध्यान से देखना। ये कितना आ गया, 2/3 आ गया, ये कितना आ गया 3/8, ये कितना आ गया 1/4। 2/3 आप क्या करते हैं 66%, तो 0.66, 3/8 37%, 0.375, 1/4 25%, 0.25। तो मैं देखता हूं Q से बड़ा P से, R से बड़ा Q और Q से बड़ा P, R से बड़ा Q और Q से बड़ा P कहां नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। आर में 1/3 होगा, अच्छा 1/3 कर लेते हैं भाई, ये लीजिए, बिल्कुल 1/3 होगा, 4 नहीं होगा, 0.33, ठीक है। क्योंकि 97 है, 98 नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। 1/3 आएगा। देखिए 95 को मैंने 1 लिया है, 96 को 2 लिया है, 97 को 3, 98 को 4, वो वैल्यू मैंने रखी है और फिर मैंने इसे सॉल्व किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा और फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए मैंने इसलिए करा दिया आपको यहां पर। अब आता है ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विच इज ग्रेटेस्ट, इसमें सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, ये आप इस तरीके से सीख के जाते हैं। ये 4 की पावर 1/4 है, ये 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए किसका, 3 to 4 का, जो कि क्या आ गया 12 आ गया, और सबको 12 बना लो। 12 बनाने के लिए आप क्या करते हैं, 4 तिया 12, तो ये 3 आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। क्योंकि सबको 12 बनाना है, आप ये कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये 64 आ गया, 4 नहीं है, ये रुक जाइए, ये 5 है, 4 के साथ तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, 5 है ये, ठीक है। 5, 4 के साथ तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, एक ही बात हो गई ना। ये 5 है, 5 5 5, ठीक है।
क्योंकि ये तो ये और ये सेम हो जाएंगे। तो 5 की पावर 3 हो गया, ये 125 हो गया, ये 64 हो गया, ये 81 हो गया। तो मैं बोलता हूं बीच वाले से बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, बच्चा पढ़ के ये जाता है, एग्जाम में ये नहीं आता, लेकिन एग्जाम में चीजें चेंज हो रही हैं आजकल, बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। चेंज नहीं हो रही, बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब ये तो बच्चे ने कर लिया, ये उसे पहले से भी आता है, बुक में भी है, ये सब कुछ पता है उसे। ठीक है, अब एलसीएम चेंज नहीं होगा भाई, ये पावर का होता है एलसीएम, 4, 1/2 और 3। ठीक है, और मैं आपको एक बार बताऊं, आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इसे। मैं आपकी जगह होता, मैं इसी क्वेश्चन को कैसे करता, मैं एलसीएम यही देख लेता, 4, 2 और 3, तो 12 आ गया। 12 का मतलब है 4 3 से गुणा होगा, 5 की पावर 3 125, ये 2 है, 2 6 से गुणा होगा, 2 की पावर 6 यानी 64, 3 4 से गुणा होगा, 3 की पावर 4 यानी 81। तो मैं केवल ये एक स्टेप लिखता इस क्वेश्चन को करने के लिए, मैं ये पूरा डिटेल में नहीं लिखता। ये बच्चे को जब सिखाया जाता है तब बच्चा ऐसे लिखता है, पेपर में ऐसे नहीं करना होता। पेपर में डायरेक्ट ऑब्जर्व करिए और सीधा ये लिखिए और आंसर निकालिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। पेपर में क्वेश्चन आ गया ये, देखिए बच्चा करके क्या गया था और पेपर में आया क्या। पेपर में ये क्वेश्चन आया है, यहां 3 टर्म कौन सी हैं, 1/√12, एक हटा देता हूं, एक तो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं इनमें से देख लेता हूं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। √12 4th पावर ऑफ 29 √5। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखना। अब अगर उसी मेथड से जाते हैं तो 12 की पावर, ये 3 4 और 2 का एलसीएम हो गया 12, 12 की पावर 4, 29 की पावर 3 और 5 की पावर 6, ये आ गया। अब वहां क्या था, वहां थे नंबर छोटे छोटे, काम करना था बहुत आसान। यहां नंबर छोटे छोटे नहीं है, यहां नंबर बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े नंबर है। देखिए यहां पर 29 की पावर 3 थोड़ी बैठ के निकालूंगा मैं एग्जाम में। ठीक है, 12 की पावर 4 थोड़ी निकालूंगा मैं एग्जाम में बैठ के। तो यहां पर आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे लगाना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, यानी यहां पर आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा, मामूली क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, वर्क किस तरीके से करना है आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो देखिए जो लोएस्ट पावर है वो है 3, जो लोएस्ट नंबर है वो है 12। तो 12 की पावर 3 मैंने अलग लिख लिया इंटू 12, और इसे मैंने लिखा 12 की पावर 3 अलग से। तो 12 को मैं किससे गुणा करूं कि 29 आ जाए। ठीक है, लगभग 2.5 से। ठीक है, लगभग 2.5 से, 12 को 2.5 से करेंगे तो 30 आता है, यहां 29 है तो 2.4 2.5 लगभग होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को। 12 की पावर 3 से 12 की पावर 3 मैं काट सकता हूं, ये है 12 की पावर 1, ये है 2.5 की पावर 3। दोनों में से कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा, 12 की पावर 1 या 2.5 की पावर 3? चलिए आपसे ही पूछता हूं, बताइए कौन बड़ा दोनों में से, 12 की पावर 1 या 2.5 की पावर 3? जल्दी से बताइए। 2.5 वाला, बिल्कुल। ठीक है, ये चीज तो पता होनी चाहिए ना, 12 वाला नहीं होगा। लॉजिक आप दिमाग लगाना है, आपको कोई रूल नहीं है इसके, ये आपकी मैथमेटिक्स है बेसिकली। नंबरों के साथ आप कैसे खेलते हैं वो चीज है ये। 12 की पावर 1 है, 2.5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 2.5 कहां है, इनके बीच में,
8 और 19 का गैप है, 19 का मतलब हो गया आगे 10 का गैप तो और आएगा ही आएगा जब ढाई की बात कर रहे हैं तो ढाई का क्यूब की अगर बात करते हैं तो लगभग 17-18 के करीब आएगा वो। ठीक है, दिमाग लगाना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रहो। 12 से बड़ा आएगा ना, बिल्कुल बड़ा आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये वाली वैल्यू इससे बड़ी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो √429 ये बड़ा है किससे? क्यूब रूट ऑफ 12 से। ठीक है, ये बात मेरे को पता लग गई। अब मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूं तो तीनों को क्यों करें एक साथ, हम इंडिविजुअल करते हैं ना। ये 2 है पावर, ये 4 है, तो एलसीएम तो 4 आ गया। 4 आने का मतलब क्या हो गया? ये तो 29 ही रहा। ठीक है, ये कितना हो गया? 25 हो गया। 5 की पावर 2 हो जाएगा ये। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा ना मैं, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है ये वाला नंबर जो है इससे भी बड़ा है, √5 से भी बड़ा है। ठीक है, 2 रिजल्ट आपके सामने आ गए कि भाई ये वाला नंबर जो है इससे भी बड़ा है, ये वाला नंबर जो है इससे भी बड़ा है आपका। ये बड़ा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन नहीं है, वाकई में डिसाइडिंग क्वेश्चन है पेपर में। जो पेपर में 195 प्लस बच्चे लाते हैं उनके लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर बच्चा सही नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर कर आएगा, या टाइम बर्बाद करके अपना पेपर बर्बाद करके बैठा होगा अगर सही करके बैठा होगा तो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेटिव माइंड चाहिए इसके अंदर, स्किल चाहिए अलग से। तो मैंने देखा, ध्यान से देखिए, तो मैंने देखा कि भाई ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब सबसे बड़ा अगर ये है तो इसका उल्टा सबसे छोटा होगा, इसका उल्टा सबसे छोटा होगा। अभी मैंने आगे कैलकुलेशन नहीं करी, अभी केवल लॉजिक लगा रहा हूं। इसका उल्टा सबसे छोटा होगा, इसका उल्टा सबसे छोटा देखिए यहां से शुरू है, यहां से। ये क्या हो गया? ये रहा सबसे छोटा, इसमें है ये, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया? सी ऑप्शन आंसर हो गया। सी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, अभी आंसर निकला नहीं था यहां से मेरे को इसमें भी कंपेयर करना पड़ता कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, पर मैंने बीच में ही देखा यार ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। ये अगर सबसे बड़ा हो गया तो इसका उल्टा सबसे छोटा होगा। इसका उल्टा सबसे छोटा किसमें? इसमें है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पे। भाई अगर आप मेंस में बैठे हैं ना तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ठीक है, डेफिनेट आएगा भाई इस तरीके का क्वेश्चन। मैंने क्लास ली है तो क्लास का कुछ पर्पस होगा, ऐसे ही हवाबाजी में क्लास नहीं ली है। ठीक है, इस पे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये आपके सामने। ठीक है, यहां भी सिनेरियो वही है कि 7, 45 और 11 पावर 4, इसका मतलब 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 2 होता है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना, तो आप 2 भी देख सकते हैं तो और जल्दी दिखेगा। 4, 2, 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। 12 का मतलब क्या हो गया? 45 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 6, 11 की पावर 4। ठीक है, 11 की पावर 4 ये है आपके सामने। ठीक है, 7 की पावर 6, 45 की पावर 3, 11 की पावर 4। अब क्या सॉल्व करना इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं है यहां पर भी। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, छोटी पावर क्या है? 3 है, वो कॉमन लूंगा। ठीक है, 7 को मैं किससे गुणा करूं कि 45 आ जाए? 7 6 42। ठीक है, 7 6 42, बचा 3,
7 चौक 28, 6.4 हो गया, ठीक है। तो लगभग इसकी पावर 3 आ गई, और ये क्या है, इसकी पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब इसमें से आप देखते हैं तो 7 की पावर 3 आप कॉमन निकालेंगे, ये कितना हो गया। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, इसमें इतना लिखना नहीं होता, लिख लिख के मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको बात समझ आए। अब कौन सा बड़ा नजर आ रहा है, ये बड़ा नजर आ रहा है 7 की पावर 6 वाला। तो यानी √7 बड़ा होगा किससे, 45 वाले से, 45 4 से, ठीक है। एक रिजल्ट तो मेरे को ये पता लग गया, क्या इससे कोई आंसर आ रहा है। √7 बड़ा है 45 4 से, √7 बड़ा है 45 4 से, √7 बड़ा है 45 4 से, ये ऑप्शन कट गया। अभी इतना पता लगा है मेरे को, इससे ज्यादा पता नहीं लगा। अब मैं आगे आता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, किसी की भी बात कर लेता हूं। देखिए अभी मेरा आंसर तो नहीं आया, ठीक है, अभी मेरा आंसर नहीं आया। अब अगर मैं 45 और 11 की बात कर लेता हूं, मान लेते हैं 45 वाला और 11 वाला। 45 की पावर 3 है, 11 की पावर 4 है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो 11 से अगर मैं डिवाइड कर दूं और 3 पावर काट दूं तो यहां 11 की पावर 1 बचेगा, है ना। मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, मैं एक्चुअल जैसे सॉल्व करता हूं मैं वो बता रहा हूं। यहां मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा और 3 पावर कम कर दूंगा, 3 पावर कम करी तो 1 बची, 11 की पावर 3 इसमें से भी चली गई, तो किसकी पावर 3 बचेगी। आप ये देखिए 11 चौक 44, 4.1 की पावर बचेगी, लगभग 3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है और वो छोटा है, ठीक है। तो 11 वाला सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो 11 वाला सबसे छोटा इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इस ऑप्शन में दिख रहा है, सी थर्ड ऑप्शन में। थर्ड किस में है, सी में है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो गया। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको रोकेंगे ही रोकेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कराए मैंने आपको यहाँ पर, बच्चों वाला तो मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको बताया कि भाई बच्चे ये करके जाते हैं और उम्मीद करते हैं उस पर बेस क्वेश्चन आ जाए, वैसा नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बताइए। ठीक है, सीखने वाली चाहत होनी चाहिए भाई। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये मैंने करा दिया, ये करा दिया, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, फिक्स पैटर्न का। और जो चीजें मैंने आपको सिखाई है ना, वो किताब में ऐसे नहीं लगी भी आपको मिल जाएंगी और एक साथ आप सीख लेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगी। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कैलकुलेशन ऐसे हैंडल करनी है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाले, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आने वाला ट्रेंड में भी है, देखिए आने वाले ट्रेंड में मिलेंगे। आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन को एक एक करके तोड़ना पड़ेगा, और ये भी समझ आना चाहिए कि स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन को लीव ही करना है, करना नहीं है, बाद में समय निकाल के करना है। और ये जो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा, मैं ऐसे नहीं करता पेपर में, मैं ये करता कि भाई ये 12 की पावर 4 है, 29 की 3, 12 की 3, 12 की 3 गई, यहाँ बचा 12, यहाँ 2 पॉइंट कुछ, तो 2 पॉइंट कुछ वाला बड़ा होगा, 2.5 गुना का 3 गुना वो बड़ा होगा, तो ये वाला हट गया, ये नहीं लिखता मैं, यहीं से कंक्लूजन निकाल लेता। तो वो चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन और है, वो है ये आपके सामने, ये रहा 700 माइनस 694, 500 माइनस 494, डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो ध्यान दीजिए, डिफरेंस अगर सेम है तो जिसमें माइनस के बाद छोटी संख्या है वह सबसे बड़ा, वह सबसे बड़ा, ठीक है, वह सबसे बड़ी होगी।
ठीक, माइनस के बाद सबसे छोटी संख्या किसमें है, इसमें है, तो ये नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, डिफरेंस सेम है। ठीक है, डिफरेंस सेम है तो ये सबसे बड़ा। अब देखिए ये भी बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से समझना बात, एक बहुत ध्यान से समझना, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। एक बच्चे ने, अगर पता है अभी क्वेश्चन क्या पूछा, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं ये बताता हूं। भाई ऐसा मत करे करिए, थोड़ा दिमाग लगाना, सिलेक्शन दिमाग वाले का ही होना है, ऐसे वैसे किसी का नहीं होना सिलेक्शन, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अभी एक बच्चे ने क्या बोला, ध्यान से समझना। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर अगर ये प्लस में होता तो, अरे मेरे भाई प्लस में होता तो सीधा नजर नहीं आ रहा आपको, कौन सा बड़ा है, सीधा नजर नहीं आ रहा। बस ऐसा थोड़ी है कि माइनस की बात हो रही है तो प्लस वाला पूछ लो, मैक्सिमम की बात हो रही है तो मिनिमम वाला पूछ लो, ऐसा दिमाग नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना यार, ये तो देखते ही पता लग रहा है ना कि भाई ये नंबर छोटे छोटे हैं, ये छोटा आएगा, ये बड़े बड़े हैं तो बड़ा आएगा। दिक्कत तो जब हुई ना, जब अंतर की बात आई। ठीक है, अंतर की बात आई तो यहां पर दिक्कत आई है। यानी अब हमें यहां से क्या पता लग रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से ये पता लग रहा है कि अगर ऐसा पता होता तो बहुत आसान था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये आ गया आपका 6 एक सेकेंड रुकिए मैं इसे हटाता हूं, 6/√700 प्लस √694। इसे कैसे लिख सकता हूं, 6/√500 प्लस, ऐसा क्यों करते हैं ये भी जानिए, ऐसा क्यों करते हैं ये भी जानना जरूरी है। एक सेकेंड, 6/√400, एक सेकेंड, प्लस √394, 6/√300 प्लस √294। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं कि माइनस साइन के बाद जो छोटी संख्या आएगी वही नंबर सबसे बड़ा होगा। ये देखिए, देखिए ऊपर वाला सीन जो है 6 वो सबका सेम है तो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब नीचे वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वो नंबर छोटा हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या जिसकी छोटी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या छोटी किसकी होगी, क्योंकि प्लस में ले जाना है, प्लस में तो उसी की होगी जिसमें नंबर छोटा होगा। जैसे यहां पर मैं बोल रहा था, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है ना सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे छोटे नंबर है, और अगर ये सबसे छोटा है तो इसका उल्टा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अंतर सब में सेम है, माइनस साइन के बाद सबसे छोटी संख्या इसमें है, सबसे छोटी संख्या इसमें होने के कारण नीचे वाला पार्ट इसका सबसे छोटा बनेगा, और नीचे वाला पार्ट सबसे छोटा बनने के कारण जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा आंसर आएगा कि भाई ग्रेटेस्ट ही है। अगर वो पूछता सबसे छोटी कौन सी है तो माइनस के बाद जिसमें सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका उल्टा जब आप करेंगे तो उल्टा करने पर नीचे बड़ी संख्या बनेगी, तो सबसे बड़ी नीचे है तो उसका रिवर्स जो है सबसे छोटा ऊपर होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताइए। सर्ट्स में भी बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था सर्ट्स में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में गिनती के क्वेश्चन करे हमने, पर सीखने वाली चीजें बहुत सारी है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी अच्छी सीखी है हमने। फ्रैक्शन जो कंपैरिजन बताया है ना मैंने आपको, वो बहुत जगह काम आता है। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन हमने सॉल्व करी है, ये कहाँ गई, ये रही,
ये छोड़िए, ये इस पे बेस केवल क्वेश्चन में ही काम आएगा भाई। एक एक क्वेश्चन यानी एक एक कैलकुलेशन, जहां भी आपका लिखा होगा 11/18 कैसे सॉल्व करना है, तो वो रिलेशन समझ आएगा कि भाई 11/18 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी। यहां पर जैसे कि हमने लिखा 2/9, ठीक है, यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेशन बताया। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है कि आपका जब भी फ्रैक्शन आए, बहुत सारी जगह आप अप्रोक्स लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अप्रोक्स कैसे लगाया जाता है वो आपको बताया गया बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, आप जबरदस्ती लिखते ही रहते हैं उसे, तो उसे लिखना नहीं है, उसे अप्रोक्स में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैंने आपको रूट वाला बताया कि भाई रूट में कैलकुलेशन को कैसे टैकल किया जाता है। आज की क्लास बेसिकली कैलकुलेशन स्पेशल क्लास है एक तरीके से देखी जाए तो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन स्पेसिफिक देखें कि यार एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए क्लास है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भाई डिफरेंस सेम ना हो तो आराम से हो जाएगा, उस तरीके के क्वेश्चन मैंने सर्ट्स में कराए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का। जब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।